students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the chapter or unit 5 of +1 commerce emerging modes of business. तो बेटा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि emerging modes of business होता क्या है. Emerging means mixture of new techniques of doing business, यानी कि नई टेक्निक्स जिनसे बिजनेस को किया जा सकता है. आप लोग ये तो जानते हैं कि बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मोड ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि मैनर ऑफ बिजनेस इन डूइंग इन विच मैनर, और प्रीफिक्स जो एमर्जिंग है वो होता है कि ये चेंजेस कैसे हुए और अब हम इनको कर रहे हैं. मेनली आप लोगों को ध्यान होगा कि जो आजकल हम बिज़नेस में चेंजेस लेके आ रहे हैं वो तो एक तो है डिजिटाइजेशन. डिजिटाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ 0 and 1 की मदद से. जैसे कंप्यूटर में आपकी कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज है 0 और 1 की, जिससे कि आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लेते हो, पिक्चर्स को कन्वर्ट कर लेते हो, इमेजेस को करते हो, वीडियो बनाते हो, ये चीज़ें. उसके बाद होता है आपका एक आउटसोर्सिंग, एक होता है इंटरनेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन. बेटे आपके में अभी सिर्फ जो डिजिटाइजेशन है ये एक सिलेबस में है, बाकी दोनों टॉपिक में एक टॉपिक आप लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे और आउटसोर्सिंग इस यूनिट में नहीं है. तो अब आप सोच रहे हो कि जो ये न्यू मेथड्स हैं बिजनेस को, ये एक नया बिजनेस नहीं है, जस्ट एक सिंपल वे है कि जिनसे आप बिजनेस को कर सकते हो. एक्चुअली होता क्या है बिजनेस? बिजनेस इज एन एक्टिविटी इज एम एट creating utilities or value in the form of good and services which the household यानी कि कस्टमर एंड इंडस्ट्रियल बायर, इंडस्ट्रियल मीन्स जो आगे प्रोड्यूसर होते हैं, बायर परचेज दीज गुड एंड सर्विसेज फॉर मीटिंग देयर नीड्स एंड वांट्स. ये इसको बिजनेस को प्रोसेस को और भी अच्छी तरीके से, जो बिजनेस का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है आपका परचेज, प्रोडक्शन के बाद आप उसकी मार्केटिंग करते हो, फाइनेंस करते हो. तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हों और इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएं तो उसे हम बोलेंगे एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. बेटे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप पिछली वीडियोज़ को देख सकें, और साथ में प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन. तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर ई बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर हमने करना है ई बिजनेस कंसेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट. ये 3 चीज़ें आपकी उसमें हैं सिलेबस में. आउटसोर्सिंग वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी सिर्फ 2020-21 के एग्जामिनेशन के लिए. तो ई बिजनेस, ई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रीज़ की क्या होती है? जिसमें आप लोगों ने कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड, ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग एंड कॉमर्स. ट्रेड एंड कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग का ही कॉमर्स में, यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा? इंटरनेट. इट ऑफर द कन्वीनियंस ऑफ 24 hours and 7 days a week and 365 days a year is known as इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. तो यहाँ पर ये मीनिंग था जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि ई बिजनेस का मतलब होता है कि इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती है, जो कि पूरे वर्किंग आवर्स होते हैं उसके 24 hours, 7 days a week and 365 नॉन स्टॉप. क्लियर? अब नाउ अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जैसे कि ई बिजनेस इज डिफाइंड एज द ट्रांजेक्शन्स carried out by means of electronic data interchange, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम में आपको बताया 0-1 की हेल्प से आप डाटा को कन्वर्ट करते हो. एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन प्लेस ऑफ अ पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि विद पेपरलेस सोसाइटी को बनाने के लिए ई बिजनेस को फॉर्म किया गया है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये डिफाइन किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स.
बेटे सबसे पहले तो अगर आपको मैं अल्फ़ाबेटिकली सुनाऊं तो आप ध्यान से सुनेंगे। ई का तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन विद द कंप्यूटर डिवाइस एंड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्म आल्सो। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का। अगर अल्फ़ाबेटिकली आप याद करेंगे ABC, पहले आया A, फिर आया B, फिर आया C। दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। B बड़ा है क्योंकि B पहले आया और C छोटा है। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई। बिजनेस में इसका स्कोप ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों की क्या होता है बेटे, ऑल बिजनेस फंक्शन। बिजनेस इंक्लूड ऑल बिजनेस फंक्शन। तो फंक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, क्लियर, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल की जगह अगर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एज वेल एज मैनेजरियल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं बेटे, लाइक प्लानिंग, किसी काम को करने से पहले सोचना, फिर उसको अरेंज करना, ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है आपका। फिर आप लोगों का कंट्रोलिंग, यानी कि सारी चीज़ों को कंट्रोल, कि आपने जो सोचा है वैसे एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाती हैं, ई बिज़नेस में, यानी कि बिज़नेस में। बिज़नेस में ही कॉमर्स इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कॉमर्स है वो जो बिजनेस के अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो ये बड़ा कौन हुआ, ई बिजनेस। अब ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स कवर अ फर्म्स इंटरेक्शन विद कस्टमर एंड सप्लाई ओवर द इंटरनेट। ई बिजनेस कॉमर्स में यानी कि वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, साथ में वो सप्लाई को यानी कि कस्टमर के साथ बाइंग एंड सेलिंग करता है। तो ई बिजनेस नॉट ओनली इंक्लूड ई कॉमर्स बट आल्सो अदर फंक्शन, ठीक है, जिसमें इन्वेंट्री भी आ जाती है, प्रोडक्शन वर्क भी आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आ जाती है, अकाउंटिंग भी आ जाती है, और भी मच वाइडर होता है ई बिजनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू द स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बिजनेस फंक्शंस सबके सेम ही रहते हैं। प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्कोप में आप लोगों को ये एग्जामिन करना पड़ता है कि कितने पर्सन, टर्म ऑफ पीपल और पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, यानी कि स्कोप में आपकी कितनी इलेक्ट्रॉनिकली जो पर्सन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, कितने लोग इसको देख रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ तो इसमें कितने लोग इसको देखते हैं, व्यू करते हैं, तो दैट इज़ आल्सो स्कोप ऑफ ई बिजनेस। मेरा भी ई बिजनेस की तरह ही काम हुआ कि आई सेंड यू द वीडियोज़ एंड फॉर दैट पर्पज स्कूल विल पे मी, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल से मुझे सैलरी मिलेगी, ठीक है, और आप लोगों को इसमें व्यू। तो मैं इसमें इन्वॉल्व देख सकती हूँ कि हाउ मच जो चिल्ड्रंस हैं इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 4 तरह की, मेन वैसे तो 3 होती हैं, लेकिन फिर भी अब हमने C2C को भी इन्वॉल्व कर दिया। स्कोप ऑफ वी बिजनेस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, बिजनेस टू कॉमर्स, इंट्रा B एंड C2C। ये 4 चीज़ें होती हैं। B2B में यानी कि दोनों पार्टीज आपकी बिजनेस हैं, ठीक है, इसमें बिजनेस टू कस्टमर, क्लियर, या कंज्यूमर। यहाँ पर एक ही बिजनेस के डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सेल मैनेजमेंट को किया। C2C कस्टमर टू कस्टमर, ये 4 में हमने डिवाइड किया। अब इनको डिटेल में करेंगे। तो बेटा अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। हम लोग करेंगे पहले B2B, जिसमें हेयर बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर बिजनेस फर्म, तो इसीलिए इसको बिजनेस टू बिजनेस कहा गया है। इसमें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ यानी कि गुड्स बनाना और डिलीवरी वैल्यू रिक्वायर्ड अ बिजनेस टू इंटरेक्ट विद अ नंबर ऑफ अदर बिजनेस फर्म। जैसे कि मान लो आप कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया आपने और आपने उसी रॉ मटेरियल को दूसरी फर्म को एज एन फाइनल बेच दिया। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ऑफ एन ऑटोमोबाइल
रिक्वायर असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होती हैं विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट फर्म। जैसे कि मान लो आपने गाड़ी बनाते हो, गाड़ी बनाने के लिए आपने बॉडी किसी से ली, सीट कवर किसी से लिया, या टायर किसी से लिए, तो इस तरह से आप असेंबल करते हो गाड़ी को। तो आपने टायर, सीट कवर और उसकी और भी अदर जैसे AC उसमें हो गया, उसमें म्यूज़िक सिस्टम हो गए, तो आपने दूसरी कंपनी से इसको हायर किया, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस दोनों ही फर्म इंटरेक्ट होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे है बेटे B2C। बी का मतलब बिजनेस टू कस्टमर। ट्रांजेक्शन इसमें जो प्लेस होती है ई-कॉमर्स की, वो एक बिजनेस फर्म से कस्टमर के बीच में होती है, तो इसीलिए इसे B2C कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट ऑनलाइन, जैसे कि म्यूज़िक, फिल्म, और जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो मैनी कंपनी सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑनलाइन टू द कंज्यूमर। जैसे मान लो अमूल कंपनी है, वो अमूल ब्रांड के प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटे कि इसमें ऑनलाइन सेल करने पर आपको ज़्यादा लोअर कॉस्ट पड़ती है, बट आप हाई स्पीड से काम कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है ATM, स्पीड अप विड्रॉल ऑफ मनी एंड डिपॉजिट ऑफ मनी। आजकल तो विड्रॉल भी ATM से हो जाता है और आपका डिपॉजिट भी, तो आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका टाइम बच जाता है, कॉस्ट बच जाती है, और मिनट में आपके पैसे जमा या निकल सकते हैं, ठीक है। B2C अनेबल द बिजनेस टू बी इन टच विद कस्टमर 24 आवर्स। ये 24 आवर्स की सर्विस देता है। बिजनेस कंपनीज कैन कंडक्ट ऑनलाइन सर्वे आल्सो, कि कितने इससे सेटिस्फाइड हैं, कितने नहीं हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का B2B में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कस्टमर कैन आल्सो मेक टोल फ्री कॉल टू द कॉल सेंटर्स। ATM के साथ आप इसको कॉल सेंटर भी ले सकते हो, ठीक है। इसका मैंने आपको ऑटोमोबाइल की कंपनी का बताया था, ऑटोमोबाइल, और अगर स्पेयर पार्ट्स दूसरी फर्म के साथ डील करते हैं। अब है हमारा इंट्रा B डिपार्टमेंट। कॉमर्स में जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें क्या होता है कि पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन आर विद इन बिजनेस यूनिट। एक ही बिजनेस होता है तो उसमें इंट्रा B बोलते हैं। इसमें मैनेजमेंट और वेरियस फंक्शन एक साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। इंट्रा B कॉमर्स हैज़ मेड मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। अब इसमें प्रोडक्शन और मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग क्या करता है कि कस्टमर की नीड को बताता है कि कस्टमर ये पसंद कर रहे हैं, आप इस कलर को यूज़ करो, वैसे करो। तो ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्शन को काम करता है। तो इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। तो इससे एफिशिएंट इन्वेंट्री, कैश मैनेजमेंट, ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऐसे हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि मैम फाइनेंस का क्या काम हुआ प्रोडक्शन और मार्केटिंग में। बटे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहेगा कि मुझे इतने फाइनेंस की ज़रूरत है, तो फाइनेंस वाला मार्केटिंग से पूछेगा कि आप मुझे कब पैसे ला के दे सकते हो कस्टमर से। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कैश कम रह जाता है तो वो फिर दोबारा से पूछेगा, वो अरेंज करेगा बाहर से। क्लियर। इसमें आप लोग इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट ऑफ अ फर्म, प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर, कम्युनिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थ्रू ऑल द डिपार्टमेंट। अगर आप लोगों को याद हो आजकल सभी के स्कूलों में कम्युनिकेशन के लिए स्पीकर लगाए हुए हैं, तो जो प्रिंसिपल मैम ने जर्नल इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो ऑफिस में बैठ के सारी क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। दैट इज़ आल्सो द इंट्रा B कम्युनिकेशन। आगे है बेटे C2C, इसमें कस्टमर टू कस्टमर होते हैं दोनों, इसीलिए इसको हम लोग बोथ पार्टीज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन कस्टमर टू कस्टमर। जैसे कि eBay ऑनलाइन ऑक्शन और शॉपिंग वेबसाइट होती है, eBay के थ्रू आप लोग इसमें सेलिंग यूज्ड बाइक, कार, तो OLX बोलते हैं जिसमें पुराने माल को आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। उसके बाद आप पेपल भी हैं और कई हैं जिसमें आप लोग कस्टमर टू कस्टमर आपने अपना ग्रुप बना लिया, उसमें एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को बेच दिया, तो इस तरह से आप C2C कस्टमर टू कस्टमर को यूज़ करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट B2B, B2C, इंट्रा B और C2C। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई-बिजनेस। ई-बिजनेस के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। सबसे पहले है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। ईज ऑफ फॉर्मेशन मीन्स ईजी,
आप आसानी से ई बिजनेस को खोल सकते हो। इसमें आप लोगों को कोई प्रोसीजर रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है। आसानी से आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, ठीक है। ई बिजनेस इज रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट। बिजनेस firm can get quickly order supplier from vendors. They need not maintain huge stock and block up their कैपिटल। तो लोअर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलता जाता है आप प्रोडक्शन करते रहते हो, प्रोडक्शन ऑर्डर के साथ आप अपना माल को बाहर भेजते रहते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सेकेंड है आपका कन्वीनियंस। अभी आपको मैंने पहले लाइन में बताया था कि इंटरनेट ऑफर द कन्वीनियंस ऑफ 24 आवर, 7 days and a week and 365 days in a year that allow customer to go for shopping after midnight also। अभी यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक कहानी भी दी हुई है कि एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड को कहती है चलो शॉपिंग करें। वो कहती है 12 बजे तेरे पास कौन सी दुकान खुली है? कहते हैं हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम घर से ही शॉपिंग करेंगे। वो कहती है ऐसी कौन सी है जो तेरे घर पे शॉपिंग करके देखी जाएंगी? तो उसने इंटरनेट के थ्रू उसको समझाया भी, वेबसाइट भी उन्होंने किया, देखा और उसको समझ में आया। फिर है स्पीड। Much of the buying and selling involve exchange of information that internet allow at the click of a mouse। अगर आप कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन पूछते हैं, फिर वो आपको बताते हैं, अटेंड करते हैं, वैरायटी दिखाते हैं। लेकिन ऐसा इसमें क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस यू हैव टू जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ अ वैरायटी, आपको वैरायटी भी दिख जाती है, आप अकेले होते हैं और जैसे चाहें आप कर सकते हैं। The benefit become all more interactive in case of information intensive products such as software, movies, music, e-books, journals, जो कि आपको डिलीवरी ऑनलाइन भी हो जाती है, साइकिल टाइम पीरियड भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ओरिजिन और डिपार्टमेंट से थोड़े समय में आ जाती है। अभी ग्लोबल रीच और एक्सेस का मतलब कि इंटरनेट इज़ प्योरली विदाउट बाउंड्रीज। आज आप लोग देखेंगे कि आप बाहर से, यानी कि विद इन डोमेस्टिक के अलावा आप लोग बाहर से भी ऑर्डर मंगा लेते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, तो आपको जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन फिजिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर, दूसरे शहर थोड़ा ही डिस्टेंस कवर करेंगे शॉपिंग के लिए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस यू कैन रीच टू द ग्लोबल रीच, यानी कि आप देश में या कहीं पूरे संसार में कहीं पर भी हों, आपके पास है तो वो आपके पास सामान आ जाता है। एंड देन मूवमेंट टूवर्ड अ पेपरलेस सोसाइटी। एक्चुअली ये हमारा है, यूज़ ऑफ इंटरनेट has considerably reduced the dependence on paperwork and attendant red tape. Maruti Udyog does bulk of its sourcing of supply of material and component in a paperless fashion। ये आपको एग्जांपल बताया मैंने। जो रेड टेप है ये भी एक ब्रांड का नेम है, रेड टेप, मारुति उद्योग, जो कि आप लोगों का पेपर के बगैर काम कर रहे हैं। इवन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर इंक्रीजिंग मूविंग इन दिस डायरेक्शन वेयर बाय दे अलाउ इलेक्ट्रॉनिकली फिलिंग ऑफ रिटर्न एंड रिपोर्ट। और अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि सीबीएसई सारा पेपरलेस काम करती है, वो इंटरनेट पर ही आपको इंफॉर्मेशन भेजती है और आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। नाउ यू हैव टू डू द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। बटे ये मैं आपको इसके बेसिस बता रही हूँ, हल्का हल्का हिंट दूंगी, लेकिन आपने इसमें लिखना खुद ही है। अब आप खुद ही बताएंगे। ईज ऑफ फॉर्मेशन, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता था, सिंपल नहीं था, मुश्किल था। ई बिजनेस ईजी ऑफ फॉर्मेशन है ही। फिजिकल प्रेजेंस, ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए। लोकेशन रिक्वायरमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस में रिक्वायर्ड है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेटिंग, ये आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई है और उसमें लो है, क्योंकि कोई फिजिकल फैसिलिटीज़ आपको चाहिए ही नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा है, ई बिजनेस में नहीं है। जस्ट आपने रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर और नेटवर्क के थ्रू अच्छा होना चाहिए। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद सप्लायर एंड कस्टमर, इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडिएट्स। अगर आप लोग देखते हैं कि आपकी डायरेक्ट नहीं होती थी, आप अपने एजेंट को भेज दिया या सेलर को भेज दिया, तो आपकी इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होती थी कंज्यूमर के साथ, जबकि ई बिजनेस में डायरेक्टली होती है। फिर है नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। जो नेचर ऑफ आपका इंटरनल कम्युनिकेशन है वो नॉन हिरार्किकल नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन में अलाउइंग डायरेक्ट वर्टिकल
हॉरिजेंटल और डायगोनल कम्युनिकेशन हो सकता है आपका इंटरनेट के थ्रू, लेकिन उसमें नहीं होता। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इसमें जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें आपको स्किल्ड भी चाहिए, अनस्किल्ड भी पावर चाहिए, लेकिन ई बिजनेस में यहाँ पर आपको टेक्निकली और प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सनल ही नीड होते हैं। और ट्रांजैक्शन रिस्क इसमें लेस है जो आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस होती है, क्योंकि आपने यहाँ पर फेस टू फेस है और आप लोग यहाँ पर जानते भी हैं एक दूसरे को। और जबकि हाई डिग्री का जो ट्रांजैक्शन रिस्क है ई बिजनेस में है, लेकिन जहाँ पर बिजनेस है वहाँ पर रिस्क भी है। फिर ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप थोड़ी दूर तक ही डिस्टेंस कवर करते हैं, ई बिजनेस के थ्रू आप ग्लोबल बिजनेस को कवर कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स और सब्सक्राइब द चैनल फॉर more videos. In next video I will cover the next chapter, social responsibilities of business. बेटे इसमें भी आप लोगों का थोड़ा सा मटेरियल कटा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। एथिक्स आपके बिजनेस से कट के जैसे नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।